समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् तुण्डदण्डतोरु पाण्डुरासुमण्डलम् तुण्डवालिताण्डवसालिरत्नकुण्डलं फूलपुण्डरीकरिक्तमालमण्डनं चण्डबाहुदण्डमत्रनौमिकंसखण्डनं कृष्णत्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरास्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनं विधो स्मरणं कुतस्ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैप्पी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवजन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। आज श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव है। ऊपर उठा ले। आज श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव श्री नंदोत्सव और नंद बाबा जी के यहाँ पर बहुत ही आनंद उत्सव हो रहा है। नंदस्वाद मजे उत्पन्न जाता हला जो महामना आहुया विप्राण वेदा ज्ञान स्नाता सुचित अलंकृत। नंद बाबा के यहाँ पर आज आनंद भयो है, आत्मज भयो है। आत्मज मतलब आनंद, जो आत्मा से प्रकट होता है वो आनंद ही प्रदान करता है। और कृष्ण तो आत्मा का भी आत्मा है, इसलिए नंद बाबा आज महा आनंदित है। बाबा प्रसन्न इसलिए मेघ खूब बरस रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ पर लुटाई हो रहा है, देवता लोग लुटा रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं और रिमझिम रिमझिम ठंडी ठंडी बूंदें बरसात करके कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परिचित महाराज कितना समझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि नंद बाबा अपने पुत्र के लिए उत्सव कर रहे हैं। ये मत सोचना कि वसुदेव जी का बेटा यहाँ आ गया, वसुदेव जी लाए इसलिए उनके लिए उत्सव कर रहे हैं, ऐसा नंद बाबा नहीं जानते और ऐसा है भी नहीं। क्योंकि नंद बाबा का खुद का स्वयं का अपना पुत्र हुआ। इस यहाँ पर आत्मज उत्पन्न बोले, आत्मज उसी को कहा जाता है जो स्वयं का पुत्र हो, जो आत्मा से अपने से उत्पन्न हुआ उसी को आत्मज कहा जाएगा। अगर अपना पुत्र नहीं होता तो उत्पन्न न कह के बोलते आत्मज मतवा, क्योंकि आत्मज शब्द लगाए और उत्पन्न शब्द बोले, स्पष्ट हो गया। नहीं तो बोलते किसी का बेटा को घर में आ गया है, बच्चा है, तो सब मना जैसे देते ऐसे बया करके मना रहे, ऐसी बात नहीं, अपने पुत्र के लिए मना रहे। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाए, क्योंकि जितने भी वैदिक कार्य होते हैं उनमें सबसे पहला काम ब्राह्मणों को होता है। वो आकर के स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन,
अष्टम स्तुति करते हैं। सौमंगल्य जीरो विप्रा सूत मागध बंदिन गायिका जगु नेदु धैर्यो दुंद भयो मुहु, सब वर्णन आएगा। नन सबका यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण जन्मोत्सव का 18 श्लोकों में वर्णन किए और इसमें सब कुछ बतलाए। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति नो गोविंदा चितानंदो स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरि ददाति स्वस्ति स्वस्ति सुमने केशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर ददाति। स्वस्ति वाचन निवासी कुसुम कांति जमुना कुलकटम मूलावर्ती गोपवधू विलास साली वितनोतो नो मंगलान माधवो माधवी वाची माधवो माधवो हृदय स्मरंती सार्व सर्व सर्व कार्येषु माधव लाभस्ते समजस्ते संभूतस्ते संपराभव जैसा इंद्री वरुश्याम हृदस्तु जनार्दन। विष्णु स्मरण मात्रे न कृष्ण स्मरण मात्रे न विष्णु स्मरण हरे सर्व विघ्नानि नश्यन्ति मरणं स्यान्न संशय। भगवान नाम उच्चारण से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे मंगल वाचन हुआ और नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार, कभी संस्कार से कुल की शुद्धि होती है। ब्राह्मणों को दान दिए, जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो और ब्रजवासी ब्राह्मण ठहरे। बाबा 20 लाख गाय मंगवाए, थोड़ा बहुत कम कर 20 लाख गाय। और सब कैसी गाय हैं? दूध देने वाली, 50-50 लीटर दूध देने वाली। और उन गायों को अच्छे वस्त्र से सजा करके, जिस वस्त्र में हीरे मोती माणिक के जवाहर सब लगे हुए हैं, फूल को स्वर्ण से मड़वा करके, सिंह को सोने और चांदी से मड़वा करके बड़े प्रेम से दान किए। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ उसको दान किए। और जो जैसे थे सूत मागध बंदी, सूतों में जो पुराण के वक्ता थे, पुराण करने वाले, उनमें भी श्रेष्ठ मध्यम और कनिष्ठ के भेद से, जिनमें जितनी विद्या थी, जो जितनी उम्र वाले थे, बहुत उम्र वाले, बहुत विद्वान हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा चढ़ावा मिला। जो बीच वाला थे उनको उस हिसाब से मिला। तो जो पुराण कहने वाले थे उनको अलग से मिला। जो मागध लोग थे उनको अलग से दान किए। मागध लोग ने पूरा अपना पत्र ही खोल दिया, वंशावलियों का बखान करने लगे। आपके पूर्वज कहाँ से शुरू हुआ है? जदू महाराज से ऊपर ब्रह्मा जी तक ले गए। ब्रह्मा जी से चल के आपके परंपरा आई है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुआ, बुध का पुरुरवा हुआ, और पुरुरवा के वंश में आगे जाके जजाति हुए, और जजाति के जदू हुए, और जदू के वंश में आगे देवमिर्ग हुए। देवमिर्ग के 2 पत्नियां थीं, उनमें आप जो वैश्य कुल के जो पत्नी थी उनसे प्रजन महाराज हुए, और प्रजन महाराज के वंश में आप 5 भाई हो, उनका सब नाम पढ़ के सुना दिए, लिख के रखें पूरा। आप श्री उपानंद जी हैं, आप अभिनंद जी हैं, और आप तीसरे नंबर का नंद जी हैं, सनंद जी हैं, और ऐसे नंदन, और एक जो बहन थी जिनका नाम था सनंदा, सुनंदा, जो भी बोली, सुनंदा बुआ। और आपके वंश में ये सावरो जब भी आयो है, ये तो सबके हृदय को आनंद में भर दे रहे हो, सबको प्रफुल्लित कर रहे हो। जैसे एक कमल की तरह खिला हुआ है, इनको देखने पर सब वैसे ही खिल जा रहे, सब प्रसन्न हो रहे। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, सब बधाई देने लगे। बंदी जन जो थे, बंदी का मतलब होता है जो सामने दृश्य को देखेंगे उसका वंदना करना, उसको प्रशंसा करना, उसको छंद में, कविता में, गीत में लिख करके या बोलते के साथ वो छंद बन करके उसको वर्णन करना।
उसको बोलते बंदी लोग। कृष्ण के स्वरूप को देख करके उनका वर्णन करने लगे। क्या कहूँ बाबा इस कृष्ण को, इस श्याम वर्ण को, नील कमल श्याम कहूँ, सत्य श्याम कहूँ कि तमाल कहूँ, जग जीवन ज्योति ब्रह्म कहूँ, कहूँ न कहूँ कि बस देख ही रहूँ। बंदी लोग कहने लगे मैं इस कृष्ण क्या बतलाऊँ, क्या बताऊँ इसके बारे में, कि क्या नील कमल श्याम है, नील वर्ण का कमल है, न कि शशि श्याम है, ये कृष्ण चंद्र है, मानो चंद्रमा है, न कि एक कमाल है, न कि कमाल है, क्या है, क्या मैं बोलूँ, मैं क्या वर्णन करूँ, मैं बोलूँ ना कि देखता रहूँ, क्योंकि देखने के बाद बोलने की जो शक्ति वो भी खत्म हो जाती है। कितना सुंदर आपका बालक है। बाबा बहुत खुश हो गए, स्नान आदि से पवित्र होकर स्नातक सुचिर अलंकृत और बढ़िया जड़दारी वाले, किनारी वाले, गोटा वाला धोती और गोटा वाला गमछा और क्या उसको बोलते कुर्ता जालीदार, जिसमें बूट आदि पत्ती पत्र बने हुए हैं, ऐसे सुंदर कुर्ता डाले हैं, धोती पहने हैं, सिर पे पेचदार पगड़ी उतार चढ़ाव वाली और कमर में फेंट बांधे और आँख में मोटी मोटी काजल लगाए। माता जी लोग पत्ती लगाते, बाबा ठहरे जरा दबा के लगाए मोटी लाइन कि दिखाई पड़े मैं काजल लगा रहा हूँ। तो ब्रजवासियों की पहचान है, 10 मीटर दूर से उनका काजल दिखाई पड़ जाएंगे मोटे मोटे। बाबा ने काजल लगाए और जब नंद आंगन में, अपने माल के आंगन में, नंद भवन में, गोकुल में जब बीच आंगन में आए हैं तो ब्रजवासी तो बोले बाबा तुम इतने सुंदर हो, तो पहली बार समझ में आए। क्योंकि बाबा तो सुंदर थे ही, लेकिन लाला के जन्म से और भी आनंद में सुंदर हो गए। बहुत सुंदर रूप में बाबा वहाँ पहुँचे हैं और ब्रजवासी लोग भी इधर से उधर से सब गांव से आ रहे हैं। गोपियाँ भी जो जहाँ सुनी बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, सब खुश हो करके बड़े बड़े थाली में, स्वर्ण के पात्र में, उसमें दर्पण रखे हैं, कंघी है, काजल है, सिंदूर है, दुर्वा है, चावल है, अक्षत जिसको बोलते हैं, हल्दी है और बहुत प्रकार के मानिक, मोती, रत्न, हीरा, ज्वारात, सब मंगल द्रव्य भर करके ऊपर से चादर से किसी से ढक करके और अपने कोई सिर पे, कोई हाथ पे ऐसे ले करके भाग रहे वहाँ पर। उस सब में उपहार देने के लिए बाबा को, बाबा ये हमारा उपहार भी लो, आप उसको लुटाओ आनंद पर। जैसे किसी के यहाँ पर मंगल काम होता है, पुत्रादि सब जन्म के, तो सब ले जाकर देते हैं उपहार। सब के सब गोपियाँ दौड़ रहे हैं। कैसे गोपियाँ हैं? सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि थोड़ा स्थूल वाली है गोपी है ना, दूध दही घी खाने वाले हैं तो शरीर थोड़ा है, लेकिन कृष्ण के जन्म खुशी में उनको शरीर भारी है, पता नहीं चल रहा है, वैसे दौड़ रही है जैसे हवा में उड़ती हुई जा रही है, बहुत तीव्र गति से भाग रहे, शक्ति से दौड़ रहे। कानों के कुंडल हिल रहे। गोपिया सुमिष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा शिखा च्युतपति माल्य वर्षा नंदालयम सबलया भजती विरजूर वयोलोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कानों के कुंडल एवं हार एवं हिल रहे हैं, जितने भी उनके आभूषण है सब हिल रहे हैं, स्वर शब्द कर रहे और भाग रहे। केस के जो चोटियों में जो बंधी हुई जो पुष्पों की माला का जो पुष्प हो टूट टूट करके जमीन में सब पड़े। इस प्रकार गोपियाँ पहुँची। नंदालयम सबलया ब्रजति विरोजूर वयलोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जाकर के वहाँ पर दही, अक्षत, हल्दी, दुर्वा ये सब को ले करके और फेंकती, वो हल्दी आदि को वो जल में डाल करके और उसको दुर्वा से डुबा डुबा करके और छिड़क रहे बालक ऊपर। आशीर्वाद ये चिरम पाहिति बालक मैया जसोदे आपका बालक बहुत दिन जिए और सबकी रक्षा करे, ये ब्रज के राजा हो, ये ब्रज का युवराज बने, ऐसा आशीर्वाद है। कृष्ण जन्म के आनंद में बाबा के ब्रज में सर्वत्र सजावट हो रही है, चित्र विचित्र धातुओं से सजाया जा रहा है ब्रजमंडल को।
बंधनवार और गुब्बारे और तरह तरह के तारे सितारे और कितने प्रकार के रिबिन और क्या क्या ये सब लगा करके सजाया गया नंद भवन को, नंदावन को। और जब गोप लोग आए बोले बस चुपचाप रहने से थोड़ी होगा, थोड़ा गाया जाए। तो जो गाने वाले तो गाने लग गए, बजाने वाले बजाने लग गए, नाचने वाले नाचने लग गए, आनंद बढ़ने लग गया। और जब बाद की आवाज़ आई तो जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे बोले चलो आज बाबा के यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, हम भी थोड़ा वहाँ कलाकारी दिखाएं। हारमोनियम बजाने वाले हारमोनियम लेकर दौड़े, बीना वाले बीना लेकर दौड़े, बांसुरी वाले बांसुरी लेकर दौड़े, जो ढोलक बजाने वाले थे, मृदंग बजाने वाले, करताल बजाने वाले, जिसको जो कला आती थी, जो नाच सकते गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। कुछ हंसने वाले थे, कुछ हंसाने वाले थे, वो भी पहुँच गए, कुछ मजाक करने वाले थे, सब के सब पहुँच गए और सब अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन करने लग गए। बाबा सबको आदर सम्मान कर रहे, सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, किसी को अनादर नहीं कर रहे। और ब्रजवासी लोग बोले बाबा थोड़ा इधर आओ, उनको बीच आंगन में ले आए और 10 बालक इधर से पकड़े फेंटा को और 10 इधर से पकड़े, जोर से खींचे तो बाबा घूमते घूमते वहाँ चले गए, फिर इधर वाले खींचे तो बाबा घूमते घूमते उधर चले गए। ऐसे लगने लगा जैसे बाबा तो बन गए मंदराचल और फेंट बन गए बासुकीनाथ, और दो तरफ जैसे समुद्र मंथन हुआ था ऐसे ब्रजवासी 10 इधर 20 इधर उनको ऐसे नचाने लगे, बहुत आनंद होने लगा। और वहाँ पर तो बहुत सारे कुछ प्रकट हुआ था समुद्र मंथन में, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कि मन ही प्रकट हुआ कि इसने इतना कुछ दे दिया कि और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण लीनमणि जहाँ प्रकट हुए, गोप लोग आनंद में इतना उन्मत्त हो गए कि दूध, घी, दही और तैल, हरिद्रा ये सब मिला करके सान करके बाल्टी भर भर के उठा के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। वो बनाते हैं ना दूसरे दिन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ दही खाना, और वो उसमें सब फेंकने लगे। अब फेंकने से क्या होगा, पूरा कीचड़ हो गया और फिर उस कीचड़ में भागने लगे, तो भागने से ऐसे गिरने लगे और कई तो बलवान को जोर से पकड़ करके खींच करके उस कीचड़ में उसको पटकने लगे, गिराने लगे। एक दूसरे को तीसरे को ऐसे सब आपस में सन जा रहे हैं एक दूसरे पर, मतलब ग्वाले ठहरे ना, तो ग्वाले होते, दिमाग नहीं लगाते, उनको कैसे भी आनंद आए तो उठा पटक करके आनंद करने लगे। जो जिसको नीचे दबा सकता है, जो जिसको कीचड़ में सान सकता है उसको सान, और खूब आनंद हो रहा था। कृष्ण पालने में मुस्कुरा रहे हैं, अभी बालक है लेकिन उनको भी जोश आने लगा कि बड़ा अच्छा जगह पर आया हूँ, यहाँ खेलने खाने को खूब मिलेगा। ये ब्रजवासी बड़े दिल वाले, बड़े प्रेम वाले हैं, ऐसे जगह पे रह के जीवन की प्रसन्नता हो। इस प्रकार ब्रज में बहुत आनंद हो रहा है। इधर रोहिणी देवी भी, रोहिणी च महाभागा नंद गोपा भी नंदिता। रोहिणी देवी को श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाभागा बोले, इसलिए महाभागा है क्योंकि कृष्ण जन्म उत्सव में और नंद बाबा के द्वारा सम्मानिता होकर के बाबा ने उन्हें विशेष सम्मान दे के बोले, देवी आप जरूर उत्सव में पधारिए। हमें पता है आपको दुख है, पति जब जेल में है और बंधन में है, जो भी है, लेकिन आपको पधारना चाहिए कि आप जैसे महासती जिस उत्सव में नहीं आएंगे तो वहाँ पर कैसे मंगल होगा। आपके आने से तो हमें लाला की प्राप्ति हुई। आप ब्रज में क्या आए कि आपको भी एक लाला है और 8 दिन के बाद मेरे भी एक लाला है, 2 लाला हो गए, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप आइए। इस प्रकार नंद बाबा उनको सम्मान करके और बढ़िया से बढ़िया उनको वस्त्र मैया ने भी दिया पहनने के लिए, बाबा ने भी दिया, और बढ़िया बढ़िया अलंकार रोहिणी जी को दिया गया, बाबा मैया ने दिया। और सब रोहिणी जी अच्छे से सब श्रृंगार को करके और आंगन में घूम रही हैं और सब लोगों की देखभाल कर रही हैं, पूरा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, किसको क्या लेना है, क्या देना है, कहाँ किसको क्या करना है। इस प्रकार रोहिणी जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ब्रज में आनंद हो रहे, जय जयकार हो रहे, ब्रज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला। ब्रजवासी लोग आनंद भर करके मक्खन आदि फेंक रहे हैं दूसरे ऊपर और भक्षण भी कर रहे हैं, मिश्री पा रहे हैं और सब खुश हो। ऐसे समय में हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी भी
चले आए। आज के दिन उनका स्वामी महाराज जी का जन्म दिन है और वो भी उत्सव में सम्मिलित हो गए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने भाई को मारा, लेकिन वो थोड़ा उल्टा था। कंस कौन है? भाई का मूर्तिमान स्वरूप है। भाई किसको बोलते हैं? द्वितीयाभिनिवेश। भयम द्वितीयाभिनिवेशत इसाद पेतस्य विपर्य स्मृति। जब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कृष्ण को जब भूल जाता है, तब उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। जैसे किसी को पिशाची भूत पकड़ ले तो जैसे बकने लगता है, ऐसे जीव जब माया के द्वारा वशीभूत होता है तो उल्टा पलटा बोलता है। मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, इत्यादि इत्यादि सब बोलता है। ये सब बोलना ही भय है कि जितने चीज़ें वो रहेंगे नहीं। मैं हूँ लेकिन दूसरे दिन मैं नहीं हूँ। यही अच्छे यही नहीं, अभी है और अभी नहीं। हमारे पास जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ है वो सब भय ही है। उसमें जितना हम अभिनिवेश होंगे उतना ही भय होगा। तो अभिनिवेश कहाँ होना चाहिए? कृष्ण में। लेकिन जो कंस जैसे हैं, जरासन जैसे हैं, शिशुपाल जैसे, दंतवक्त जैसे हैं, वो कृष्ण में आविष्ट नहीं होते, बल्कि कृष्ण से भी भयभीत होते हैं। संसार से भयभीत होकर भगवान में आसक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान से भय नहीं है, क्योंकि भगवान तो परम अभय स्वरूप है। वहाँ भय कहाँ? भगवान के चरण अशोक, अभय और अमृत स्वरूप है। इसलिए अभय स्वामी महाराज, उनका नाम था अभय चरणारविंद। वो एक अभय स्वरूप प्रकट होकर के पूरे विश्व को बतलाए कि कृष्ण से भय मत करो, क्योंकि कृष्ण जो सबके आत्मा है, सबके प्रिय है, सबके अपने हैं, सब उनसे हुआ है। सबे प्रियतमस चात्मा जतो न भय अन्वपीति वेद सब विद्वान जब विद्वान स गुरु हरि। कृष्ण सबकी आत्मा है, सबके प्रिय है। कृष्ण से एक अणु भी, एक बिंदु भी भय नहीं है। ऐसा जो जानते हैं वो गुरु है स्वामी महाराज जी, और जो गुरु है कृष्ण का ही स्वरूप है। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त। इसमें उन्होंने पूरा विश्व में क्या बतलाया। स्वामी महाराज जी के तो बहुत सारे भजन कीर्तन है, बहुत कुछ गाते थे, लेकिन एक विशेष उनका गाने का जो भजन था वो था भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु शीत आतप बात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे विफल से बिनु कृपन दुरजन चपल सुखलभ लागे। श्रवण ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे पियाछे पर तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पदन। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष। इस भजन के माध्यम से पूरे विश्व को बोले अभय हो जाओ। अब अभय होने का उपाय है कृष्ण के चरणारविंद का भजन करो जो अभय है। कैसे उनका चरणारविंद को भजेंगे? तो कृष्ण भजन करने से पहले उनके भक्तों का अभय चरणारविंद का आश्रय लेना होगा। इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा अभय चरणारविंद। वैष्णव गुरुदेव अभय चरणारविंद होते, उनके चरण में कोई भय नहीं है। इसलिए भय नहीं है कि वो हमको जब ग्रहण करेंगे तो हमको अभय कृष्ण के चरणों में लगा देंगे। तो कृष्ण जो अभय स्वरूप है, और ऐसे अभय स्वामी महाराज जी कृष्ण के चरणों में लगा कर सबको अभय कर दिए। जितने भी कंस स्वभाव वाले थे जो कृष्ण से डरते थे, बोला नहीं नहीं कृष्ण से नहीं डरना। किससे डरो? बोले इस माया से डरो। जिससे नहीं डरते उससे डरना। गुरु जी जब विदेश में गए तो लोगों को बोले कि तुम्हारे और हमारे में ही अंतर है कि हम लोग माया को देख के बहुत डरते हैं। अगर कहीं से माया दिखाई पड़ती है तो हम भागते हैं उससे, कहीं ये पिशाची गले में लटक न जाए, कहीं चिपक न जाए, क्योंकि माया पिशाची पकड़ती है तो छोड़ती नहीं इतनी आसानी से, पूरा पी लेती है। पिशाची किसी को पकड़ती है तो पूरा उसका शरीर का जो भी क्या बोलते हैं, शरीर का जो भी सार है
वो ले लेते, जो भी खाएंगे पिएंगे वो लगेगा नहीं, फिर साथ ही उसको ग्रहण कर लेते, और वो व्यक्ति हर समय दुर्बल बना रहता है। तो माया ऐसे है, हमारा सोच, हमारी बुद्धि, भजन करने की वृत्ति, भगवान के प्रति उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागत, सतो वृत्ति, जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, माया जब पकड़ते तो सब वृत्तियों को दबा देती है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी पाद जी बोले न, असद वार्ता वेश्या विसृजमति सर्वस्व हारिणी, कथा मुक्ति व्याघ्रया न सिरनु कील सर्वात्म गिलनी, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नयनिम, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर रति मणिदौ त्वं भजा मन। संसार की वार्ताओं को तो छोड़ो, यहाँ तक कि वैकुंठ आदि से भी हट करके अगर वृंदावन के राधा कृष्ण की उपासना करना चाहते तो सब कथा भूल जाओ, केवल राधा कृष्ण की कथा में डूब करो। जिसका जो उपासना है, अगर आप ब्रज की उपासना करेंगे तो राधा कृष्ण में तन्मय होना पड़ेगा। और स्वामी महाराज जी उसमें तन्मय थे। राधा जी को है तो सख रूप में, मतलब पुरुष स्वरूप में, पुरुष शरीर में, लेकिन भाव क्या था? दासी का, मतलब दासी कैटेगरी में। ये मत बोलो कि वो दासी है मंजरी, लेकिन वैसा ही कैटेगरी, वैसा ही स्वभाव, क्योंकि प्रधानता भाव के होता है और तदात्म भाव के साथ होता है। जैसे दासियां जो है कृष्ण के साथ तदात्म नहीं होते, राधा जी के भाव के साथ तदात्म होकर के उसका अनुभव कर लेते हैं। रूप मंजरी राधा रानी के भाव के साथ तदात्म होती है, इसलिए रघुनाथ गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, त्वं रूप मंजरी पतिता पुरस्मिना पुंसा परस्य बदनम नहीं पश्यति थी, बिंबाधरे छतमनागत भट्टिकाया जते व्यधाय कुमुच्छुक पुंगवेन। कृष्ण कहीं है, आप उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण की स्फूर्ति और सब भाव आप में कैसे प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि राधा जी से तादात्म्य है। और गुरु जी बोले जो प्रिय नर्म सखा और राधा रानी के साथ तादात्म्य होते हैं, दासियों की तरह, मंजरियों की तरह, और भाव तदात्म्य में उनको भी वही अनुभव आता है। महाभाव का कुछ अनुभव उनमें भी प्रस्फुटित होता है, और उस समय तदात्म्य में वो भूल जाते हैं कि मैं सखा हूँ। उस समय दासी का ही अभिमान, सखी का ही अभिमान होता है, इसलिए उनको सखी रूपा भी बोले कि सखी भाव भाविता, मधुरो भाव भाविता, सखी भाव भाविता। बहुत विशेष उनका स्वरूप था, उनका अपना भाव था, और वो सब भाव को उन्होंने बताए कैसे भजन कर रहे थे, कितना रस में डूबे थे। जो वहाँ पर होगा वही समझ सकता है, बहुत उसमें रस है। कृष्ण के प्रिय नर में सखा होना बहुत बहुत, मतलब करोड़ों में अरबों खरबों कोई एक होता है, गौरव की बात है, बहुत आनंद खुशी की बात है। किसी का ऐसा भाव प्राप्त हो और वो ब्रज का, तो इतना उसमें कि है तो कृष्ण का सखा, लेकिन जब रूप मंजरी आदि उनके पास जाएंगे तो कहीं न कहीं उनको ये लोग दबा के रख देंगे, तो कृष्ण का सखा है। और ये लोग उनको कुछ बातों में विचार विमर्श करके जब पसंद होगा, अच्छा लगेगा, तब उनके साथ मिल करके काम करेंगे। बिना इनके सहायता से मंजरियाँ भी कई बार कई कार्य नहीं कर पाते। कुछ करना हो तो इन सखाओं के साथ, प्रिय नर सखाओं के साथ मिल के काम करने से, सेवा करने से राधा कृष्ण की बहुत अच्छी सेवा होती है, क्योंकि सखाओं का इतना बल है कि कहीं भी घुस जाते हैं। जटिला कुटिला के सामने राधा रानी के सखी लोग, दासी लोग जाने में परेशानी होगा, लेकिन सुबह मधु मंगल चले जाते हैं और बड़े निडर होकर, अरे बुढ़िया क्या सोच रही है, हमको यहाँ आने से तुम्हारा क्या भय है, हमको क्या सखी थोड़ी है, हमको है, हम तो सखा लोग हैं और हम ग्वाले लोग हैं, कहीं भी जाते आते रहते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे मंजरी लोग नहीं बोल सकेंगे जटिला कुटिला को, अगर ऐसे बोलेंगे तो दोबारा वहाँ नहीं घुसने देंगे। और सखा लोग 100 बार बोलते हैं, 100 बार घुस जाते हैं, जबरदस्ती भी घुस जाते हैं। तो उनका बहुत सेवा देखेंगे तो उनका बहुत उत्कर्ष है। और महाप्रभु जी ही बोले कि जिसका जो रस, जिसका जो भाव, जो सेवा है, उसका वही उत्कर्ष है। उसको छोटा करके मत सोचना, सबका अपना अपना स्पेशलिटी है, विशेषता है, और सब एक रस दूसरे रस को पूरक है, सहायक है। एक को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, निकाल देंगे तो कृष्ण को खुश नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, फिर वो रसिक शेखर पूर्ण रस नहीं कहलाएंगे, अखिल रसामृत मूर्ति नहीं कहला पाएंगे। जो रूप गोस्वामी जी का पहला भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। कृष्ण कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति, प्रश्रिमन रुचिरुत तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयते। जो अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त रसों को जो आस्वादन करते हैं, समस्त रसों के भाव वालों को जो पोषण करते हैं,
आज नंद सबका दिन है, इसमें कौन नहीं आए, सब रस वाले, सब भाव वाले आके नाच रहे हैं। क्या वात्सल रस, क्या दास रस, क्या सख रस, क्या मधुर रस, सब रस वाले आकर के कृष्ण इस समय सम्मिलित है। कृष्ण अकेले हैं, लेकिन अकेले कृष्ण सबका पोषण कर रहे हैं। तो पालने में झूल रहे हैं, लेकिन जो जिस भाव वाले उसको वैसे देख रहे हैं, उसी तरह से उससे सुख प्राप्त हो रहा है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तैसे। और स्वामी महाराज उनके पास आकर के अपने भावना के अनुसार उस लीला को दर्शन कर रहे हैं। दर्शन ही नहीं कर रहे, पूरे विश्व में वितरण भी कर रहे हैं। अगर वो नहीं आते थे पूरा विश्व में, ये जो वाणी जब सुन रहे थे, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैवे मोर नाम, और भारत भूमि पे जन्म हैलो जहार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इसलिए यहाँ पर जन्म लेके अपना जीवन तो धन किए, लेकिन पूरा विश्व को उपकार किए। उनका उपकार सबके ऊपर है, केवल विदेशियों बाहरी देश वाले ना, हम लोगों पर उपकार है। उन्होंने इस भक्ति को इतना फैला दिया कि भक्ति करना हम लोग के लिए आसान हो गया। सब लोग जान गए नित्यानंद कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, पंच तत्व कौन है, और एक प्रेम भक्ति क्या है, महाप्रभु जी का अवदान क्या है। नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौर किसे नमः। इस चीज़ को पूरे विश्व में बतलाए। इसलिए पूरा विश्व सचिनंदन गौर हरि के चरणों में नतमस्तक है। इसलिए हमारे इस महाप्रभु जी की धारा को, इसमें जो उन्होंने बाढ़ लाया, उस बाढ़ में सब डूब गए। क्या काला क्या गोरा, कोई भी देश नहीं बचा। पूरा विश्व के जितने भी देश है, जितने भी वन है, पर्वत है, नदी है, ऊंचा है, नीचा है, सबको डुबा दिया। जैसे बाढ़ में सब डूबता है, स्वामी महाराज जी के इस प्रेम बनिया में सब कुछ डूबे, सब लोग डूबे और डूबते रहेंगे। ऐसे महाराज श्री के आज आविर्भाव तिथि में और नंद उत्सव उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक दो बधाई के कीर्तन के साथ कथा को विश्राम देते हैं।